हे एवरीवन, बैक में तो वीडियो कर रहे हैं नेक्स्ट डे स्टार्ट। और डे क्या है, इवनिंग ही है। और मैं हूँ इस टाइम पर जिम के बाहर। एक बार मैं दिखाता हूँ, ये है जिम। सो गाइस, जिम का व्लॉग मैंने बनाया नहीं। उसका रीजन है कि आप डेली वही सेम वीडियो देख देख के बोर हो गए होगे। तो मैं सोचा हूँ क्या लेके आऊँ आपके लिए कुछ नया। तो मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे अगर मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज आप मुझे देखते हो तो आई बिलीव आपको पता होना चाहिए हर चीज़ कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ आपके लिए। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि कोई इंडिया ट्रिप नहीं तो इंटरनेशनल ट्रिप ट्राई करूँ। मतलब मेरे जस्ट अभी थॉट आया है कि मतलब कब तक मैं यही सब दिखाऊंगा, क्योंकि आप भी बोर हो जाते होगे वही सेम चीज़। और मैंने जैसे लोगों से भी फीडबैक लिए तो सब कहते हैं यार कुछ नया लाओ, कुछ दिखाओ, कहीं घूम फिर के आओ। तो मतलब तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे जो चीज़ मेरे दिमाग में है, मतलब मैं पहले सोचा था केरला कि इंडिया इंडिया में ही घूम लूँ। पर फिर मैंने सोचा कि सेम ही खर्चा हो जाना है मोर और लेस, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो कहीं बाहर भी ट्राई करें, जैसे फुकेत, वियतनाम या बाली। मतलब ये जगह भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। केरला भी कॉम्पिटिटिव है, मतलब सेम क्वालिटी जो वहाँ डिलीवर होगी वो यहाँ डिलीवर होगी। पर वही है, थोड़ा एक्सपीरियंस और एनहेंस हो जाएगा जब हम इंडिया के बाहर जाएंगे। तो थोड़े चैलेंजेस टास्क थोड़े मोर हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू इफ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया। तो आप भी मेरे को बताइएगा कि कौन सा प्रेफरेबल है, कहाँ जाना चाहिए। मैं भी अभी घर जाके सर्च करता हूँ। तो एक बार सर्च करता हूँ तो मैं आपको भी साथ ही साथ दिखाता हूँ। पर आपकी कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ का देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। या कुछ जैसे मैंने जो 4 ऑप्शन बताए उसमें से कुछ और ऑप्शन आप चाहते हैं कि मतलब वहां दिखाओ, ये तो कॉमन है या नहीं है। पर जैसे आप कहोगे उस हिसाब से, बिकॉज आप नहीं देख रहे हैं, हम तो आपके लिए बना रहे हैं। तो जैसा आप कहोगे उस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस, घर आ गया हूँ और मैं अभी चेक कर रहा था फ्लाइट वगैरह की डिटेल्स या वीज़ा की डिटेल्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ओपन करी हुई है। ये है अपना वियतनाम की ऑफिशियल कह सकते हैं या इमिग्रेशन के लिए कह सकते हैं। मतलब एक्चुअली मैं डिटेल्स चेक कर रहा था। तो यहाँ पर वीज़ा ई वीज़ा ही है और 25 US डॉलर्स कह रहे हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ का हो गया 2300 फॉर सिंगल एंट्री। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बाली 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 मतलब इंडोनेशिया की, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमारा पड़ जाता है 1,50,000 के अप्रॉक्सीमेट दिखा रहा था अभी जो मैंने चेक किया था। ये तो कोई फॉर्म ओपन हो गया। पर बाली जो मतलब मैं देख रहा था तो यहाँ पर सर्च किया मैंने, तो अप्रॉक्सीमेटली 800 दिखा था। मतलब 1,50,000 IDR। हाँ, ये आ गया IDR 1,50,000 एंड अप्रॉक्सीमेटली ये भी हो गया 800 900, मतलब 1,000 रुपीज़ भी पकड़ लो आप। तो ये कॉस्ट है। बाकी थाईलैंड तो आपको पता ही है, वो ई वीज़ा है, TDAC फॉर्म फिल करना होता है और वीज़ा फ्री है। मतलब कोई कॉस्ट नहीं पड़ती अभी तो फ़िलहाल जो भी गवर्नमेंट की रूलिंग आई थी। बाकी नेक्स्ट मैं ऐसे फ़्लाइट्स चेक कर रहा था। तो ये है इसकी, मैंने सर्च करी है फुकेत की पहले। तो मतलब थाईलैंड जाओ तो प्रेफर तो फिर फुकेत ही है। वहीं पर हमारा पूरा कवर नहीं होता जितनी भी मैंने व्यूज़ वगैरह देखे। तो बट यहाँ फ़्लाइट्स ठीक है, रीज़नेबल हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा 12,000 11,000, बट इतना होता नहीं है जब करने बैठते हैं अपनी प्रेफरेंस की। मान लीजिए एग्जांपल मैं आज हूँ 22nd में, मतलब 23rd ही पकड़ लीजिए। तो मैं 25th पे सेलेक्ट करके सर्च करूँगा। तो यहाँ कल की क्या फ़्लाइट्स दिखा रहे हैं एक बार देख लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 की दिखा रहा है, इंक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूडिंग टैक्स है ये। बाकी आप अपनी प्रेफरेंस की टिकट लेंगे, जैसे मैं दिन में जाता हूँ या रात में जाता हूँ या शाम को जाता हूँ, डिपेंड करता है उसके हिसाब से। और फिर उसके बाद इंश्योरेंस और ये वो सब आ जाता है। वेयरएस अगर इसकी बात करते हैं, ये नेक्स्ट सेलेक्ट किया था मैंने वियतनाम।
तो वियतनाम की भी कॉस्ट हमारी वही आ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। पर वही है, देख सकते हैं संडे को ज़्यादा, सैटरडे संडे ज़्यादा कॉस्टली है। पर मार्च के अप्रॉक्सीमेट देखूँ तो यहीं पर सस्ता दिख रहा है, 13,000 के अप्रॉक्सीमेट है। सर्च कर लेते हैं, पर वही है 2 मार्च के अराउंड जा नहीं सकते क्योंकि होली वगैरह का टाइम है, पर फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही टाइम है कि आपका 13,000 के अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है, मतलब ये 13,000 क्या है, 15,000 आप पकड़ लो, टैक्स वगैरह इंक्लूडिंग इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाली की, तो बाली की ये कॉस्ट है, बाली की गाइस बहुत महंगी टिकट लगती है मुझे। ये देखिए 20,000, 19,000, 20,000, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा ही कॉस्टली लगती है। आई डोंट नो, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से है क्या है, या इतनी डिमांड है, पर जो भी है इसकी कॉस्टली ज़्यादा है। बाकी वीज़ा अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मतलब कोई मेजरली कॉस्टली नहीं है, और थाईलैंड का तो खैर फ्री है। बाकी अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शन की, तो जैसे मैं सर्च कर रहा था कहाँ विजिट कर सकते हैं, तो मतलब तीनों जगह में सेम ही लग रहा है मुझे। वाटर है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, मतलब काफ़ी अच्छा है। वहीं पर अगर मैं देखूँ बाली में भी वही सिमिलर काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही, बट मेजर डिफरेंस कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कि हाँ भाई कि यहाँ पे ही जाना है, कोई स्पेशल है। बाकी फुकेत में भी वही सब चीज़ें हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ के टूरिस्ट स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन में। वेयरएज़ अगर कॉस्ट की बात करें तो जो घूमने का अंदर जा के, मतलब 2 चीज़ें हैं, एक आप वहाँ ट्रैवल जाके कितना कॉस्ट लग रहा है, एंड दूसरा वहाँ जाके डेली का एक्सपेंडिचर कितना है। तो उस एक्सपेंडिचर पे भी बात करेंगे। सो गाइस, हो सकता है कि जैसे बाली की टिकट्स कॉस्टली है, पर बाली में जब हम अंदर जाके ट्रैवल करेंगे तो वहाँ थोड़ा चीप हो जाता है। कुड बी कि इंडिया करेंसी थोड़ी हाई है विद कंपैरिजन टू आपकी इंडोनेशियन की करेंसी, राइट। वेयरएज़ फुकेत में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, तो 3:1 का रेशो है। तो वो भी एक बार कंपैरिजन ज़रूर करेंगे, क्योंकि गूगल पे ही सर्च करेंगे। मेरे को तो इतना नॉलेज है नहीं कि कौन-सी अंदर जाके एक्सपेंडिचर किसमें ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। तो मैं थोड़ा आपकी भी गाइडेंस चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ, और मैं प्री प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना के आपको बताना चाह रहा हूँ कि भई कोई हो विज़िट किया हो किसी ने, तो आप ज़रूर हमें ग्रुप में बताइएगा, सॉरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि क्या प्रेफ़र करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग ये है कि ऐसे मतलब मैं आपको क्या दिखाना चाहूँ, मतलब आप क्या देखना चाहेंगे, कि आप फुकेत देखना चाहेंगे, बाली देखना चाहेंगे, वियतनाम देखना चाहेंगे, या इंडिया में देखना चाहेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी ज़्यादा कमेंट्स आएँगे, जिस पे भी ज़्यादा लोग कहेंगे कि भाई यहाँ जाओ, ये ज़्यादा अच्छी जगह है, या फिर आप कहेंगे कि यहीं जाओ क्योंकि मेरे को वही देखना है, करेक्ट? तो देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, तो सिर्फ़ आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि वो आपको पसंद आएगा। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मैं थोड़ी और रिसर्च करता हूँ, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। सो इसी के साथ होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।